मैं तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें बार बार मुझे जाने पर वाद किया। थारे पिया सुरानी में गया मैंने ओखर बोलिया। ओखर मतलब अब शब्दों से उसने मुझे संबोधित किया। थारे पिया सुरानी में गया माने ओखर बोलिया बोल, और फिर था रानी बोलिया मारो गिरधर राधे बोल। उस राजा ने तो मुझे अपमानित कर दिया, लेकिन मुझे अपने गिरधर गोपाल पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा जरूर मान रखेंगे। लेकिन तेरे उस सिद्ध महापुरुष ने, तेरे बताए हुए उसने तो मेरे अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और रानी तू तो कह रही थी कि वो सिद्ध पुरुष है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सिंह की किरणा शब्द सहे, सूरा न कापे सार, और बिन पारक पिंडत कैसा, जे बाचिनी भेद विचार। तो राजा मालदेव को सिद्ध पुरुष कैसे? और मैं क्षत्रिय हूं, वो तो मैं चुप रहा, नहीं तो उसके अपमान भरे शब्दों का मैं उसे वही जवाब दे सकता था, क्योंकि सिंह की किरणा शब्द से अगर वो राजपूत है तो राजपूत तो मैं भी हूं। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि आज मेरा समय ठीक नहीं है, और सूरवीर कभी तलवार से नहीं डरते हैं। और जिस राजा को तू सिद्ध महापुरुष बता रही है, मुझे एक बात बता, कब उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, कब पुराणों का अध्ययन किया जब वो सिद्ध महापुरुष हो गया? अच्छा, इतना सब कहने के बाद रानी मैनादेवी ने क्या कहा? हे महाराज, मोटा है सिद्धमान जी, वाकई सोच विचार, नेचे नेचे होवसी जो तू ठीक करता। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी मैना जी प्रशंसा किसकी कर रही? मालदेव की। अच्छा, अपनी खुद की पत्नी और किसी दूसरे की प्रशंसा करे तो महाराज फिर बहुत आग लगती। तो अजमल जी को और गुस्सा कि देखो उस राजा ने मुझे अपमानित किया, लेकिन आज भी मेरी रानी का विश्वास अभी तक उसके ऊपर है कि नहीं, रावण मालदेव गलत नहीं हो सकते। रानी ने क्या कहा? मोटा है सिद्धमान जी। मोटा का मतलब ये नहीं कि मैं मोटा हूँ, मोटा मतलब राजस्थान में बड़े व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। हाँ, हमारे यूपी में हम कहते ना, ऐसा एक दोहा है, महल करो मोटा धनी। तो हमारे इधर के लोग सोचते हैं कि शास्त्री जी खुद मोटे हैं, इसीलिए कुछ मोटा धनी मोटा धनी। अगर गुजरात में भी मोटा भाई कहते हैं, तो मोटा भाई का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा भारी हो तो मोटा, मोटे का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा। तो रानी ने क्या कहा कि मोटा है सिद्धमान जी, वाकई सोच विचार, नेचे नेचे होवसी जो तू ठीक करता। अच्छा, ये बात रावण मालदेव जी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? रावण मालदेव जी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? अजमल जी के घर में भगवान आए कि नहीं आए? और जो भगवान का पिता बन जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई हो सकता है? इस संसार में कोई हो सकता है? तो रावण मालदेव जी ने तो यही कहा था कि मैं राजा थे, छोटा मोटा राजा भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ कि जिसके पुत्र भगवान बने वो भला दुनिया में साधारण कैसे हो सकता है? लेकिन अजमल जी को उस समय समझ में नहीं आया, क्रोध कर लिया, वापस चले आए रूस से। अच्छा, अब देखो कहानी में क्या है। इधर अजमल जी मैनादेवी आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, उसी समय एक नई कहानी बनी। क्या? अजमल जी के पीछे पीछे ही एक घुड़सवार साथ में आया, वो थोड़ा पीछे आए, तो इधर जब पति पत्नी बात कर रहे थे तो वो घुड़सवार पास में आया और घोड़े से नीचे उतरा, उसने अजमल जी को प्रणाम किया। गणी खपान पाता। अजमल जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? मैं महबी नगर से आया हूं। अजमल जी ने कहा, महबी नगर से? क्यों? तो उसने
एक ताम्र पत्र निकाल करके दिया। ताम्र पत्र समझते हो? पुराने समय का वसीयतनामा। आज जैसे स्टाम्प पर हम लोग जमीन का लेखा जोखा करवाते हैं, राजा महाराजाओं के समय में ये जो जमीन की लिखाई पढ़ाई होती थी, लेखा जोखा होता, वो ताम्र पत्र में होता था। तांबे का लिखा होता, तो ताम्र पत्र दिया। हनुमान जी ने कहा कि ये क्या है? बोले कुछ नहीं, ये मेरे महाराज ने आपको दिया, आप स्वयं पढ़ लो। तो अजमान जी ने जब उस ताम्र पत्र को खोला तो उसमें लिखा था, हे महाराज, मुझे लगता है आप मेरी बातों से नाराज होकर के मुझे बिना बताए ही मेरे राजभवन से वापस चले गए। मेरे शब्दों के अर्थ को आप समझ नहीं पाए। हे महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा